श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर जहाँ नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के बारे में आप जानते हो। श्रृंगार रस का क्या है, वो स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। और रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। जहाँ पर नायक नायिका के सहृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रति का मतलब प्रेम होता है। अब यह दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार का बताया है? श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। अब जैसे राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नख की परिछाई आते सवे सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। जिस तरह राम को देखकर जानकी जी मतलब सीता जी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ था, उस तरह यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अब हमारा दूसरा आता है हास्य रस। अब हास्य रस का मतलब है किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। मतलब जिसको पढ़कर हमारे अंदर हंसी आ जाए या हमारे अंदर एक मतलब हंसी का भाव पैदा हो। मतलब कुछ आपने देखी होगी, कुछ घटनाएं ऐसी रहती हैं जिसको सुनकर हमारे अंदर क्या होती है? हंसी आ जाती है। अब जैसे हास्य का जो स्थायी भाव होता है वह हंसी होता है। हाँ, आपने सही है, हास्य का स्थायी भाव क्या होगा? हंसी। तो अब एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। आप जहाँ कहीं पर भी कुछ लाइनें अगर पढ़ो और वहाँ पर आपको पढ़ने के बाद थोड़ा से भी हंसी का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ समझ लेना आपका हास्य रस होगा। इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की पूजा है, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खो देती। तो अब आपने ये जो लाइनें पढ़ी हैं इसको सुनकर कुछ अच्छा मतलब ऐसा आपके अंदर हंसी का भाव उत्पन्न आया होगा एक बार तो यहाँ पर हास्य रस होगा। अब हम पढ़ेंगे करुण रस। कौन सा रस ये? करुण। अब करुण का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पर करुणा मतलब दुख प्रकट करना या शोक प्रकट करना। आप सीधा देख लीजिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। इसमें किसी प्रकार की दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। मतलब अगर हम किसी कहानी को या काव्य को पढ़ते हैं और हमारे अंदर कुछ दुख के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर होता है हमारा कौन सा रस होगा? हमारा करुण रस होगा। तो जैसे शोक विकल सब रोभई रानी, रूप सूलु बलु तेजु बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही झूमी तल बारही बारह। मतलब यहाँ पर शोक मतलब जो रानी क्या कर रही है? शोक कर रही है। शोक अब जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हमारे अंदर कैसा भाव उत्पन्न होते हैं? करुण भाव उत्पन्न होता है ना। इसी तरह यह किसी कहानी को पढ़कर हमारे अंदर एक करुणा का भाव आता है, दुख का भाव आता है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। अब आता है हमारा वीर रस। वीर रस क्या होता है हमारा? जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। आपने वीर पुरुष देखे होंगे कि वो कभी नहीं घबराते हैं और उनको कहीं पर भी जाने के लिए, लड़ाइयों में जाने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जब भी उनके अंदर एक तरह का उत्साह और उमंग रहती है, वो कभी डरते नहीं है उनके अंदर, बल्कि एक उत्साह पैदा हो जाता है, एक जोश आ जाता है उनके अंदर। तो वो होता है उनके यहाँ पर कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, एक तरह का उत्साह आना, जोश आना। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार, ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ पर एक वीर योद्धा कह रहा है कि तुम मुझे सुकुमार मत जानो,
मैं मुझे क्या नहीं जानो, एक सुकुमार मतलब कोमल मत जानो मुझे कि मैं नहीं लड़ सकता। यमराज से भी युद्ध को, मतलब अगर यमराज भी मुझे युद्ध के लिए ललकारेंगे तो मैं हमेशा उसके लिए भी सदा प्रस्तुत रहूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं एक वीर पुरुष हूँ। तो इस तरह का कहीं पर भी ये वाली पंक्तियाँ आपके पास आए कभी भी जिसमें जोश का वर्णन हो या किसी वीर पुरुष का वर्णन हो, और वहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस है, तो वहाँ पर आपका कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। अब आता है आपका यहाँ पर अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। अब अद्भुत रस क्या होता है? जहाँ पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप, आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर या उनसे संबंधित घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस होता है मतलब जहाँ पर हमें आश्चर्य से संबंधित, मतलब हमें एक तरह से आश्चर्य होगा, वहाँ पर हमारा अद्भुत रस होगा। जैसे हम कोई अनोखी चीज देख लेते हैं तो हमें आश्चर्य होता है ना, अरे यार ये कैसे, तो वहाँ पर एक तरह से अद्भुत रस होगा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य होना, एक तरह से हमें आश्चर्य होना। बिनु पद चले सुनु बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो ये इसका एक उदाहरण है कि यहाँ पर हमें बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब यहाँ पर बनाया बिनु पद, मतलब बिना पद के चल रहे हैं, और जो बिना कानों के सुनते हैं, और बिनु कर्म करे विधि नाना, और वो बिना कर्म किए, मतलब उनके हाथ नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो इसको देखकर हमारे अंदर एक तरह से आश्चर्य होता है, यार पैर तो है नहीं है, फिर ये कैसे चल रहे हैं, कान तो है नहीं है, ये कैसे सुन रहे हैं। तो इस तरह से एक अंदर से आश्चर्य उत्पन्न होता है। तो वहाँ कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होता है। अब आता है हमारा भयानक रस। अब भयानक रस को ही देखकर ही आप इसका स्थायी भाव का अनुमान लगा सकते हैं। क्या होगा इसका स्थायी भाव? भयानक रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा भय। भयानक से भय। अगर हम कोई डरावनी चीज देख लेते हैं या कोई भूत देख लेते हैं अचानक से, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? भय उत्पन्न हो जाएगा। या कोई ऐसी घटना देख लेते हैं या कुछ भी, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? एक तरह का भय उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों, घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अब उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलिया, फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब यहाँ पर एक उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, मतलब उस तरह क्या सिंधु कैसी आ रही है? एक तरह से मतलब बिल्कुल जैसे अभी हमारे यहाँ पर कई आसपास बाढ़ें आ रही है सारी, तो जो वो बाढ़ आई है वहां पर देख के वो जो व्यक्ति रह रहे हैं और भी आसपास के गांव में, उनके अंदर एक तरह से भय उत्पन्न हो रहा है। मान लो अगर हमारे सामने कोई शेर आकर खड़ा हो जाए तो हमें क्या आएगा? हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा, हमें डर लगने लगेगा। तो ये था हमारा भयानक रस। अब है हमारा रौद्र रस। अगला रस कौन सा है हमारा? रौद्र रस। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न हो, मतलब किसी को अगर हमें, मान लो हमसे किसी ने कुछ कह दिया हो, या कोई रचना या कोई हमने कोई घटना ऐसी सुन ली है या कोई कहानी ऐसी पढ़ ली है, तो भी हमारे अंदर क्या आता है? एक तरह का क्या आता है? हमारे अंदर एक तरह का क्रोध आता है। तो उसी तरह को वहां पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरणा संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र का उल्टा क्या होगा? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने। जब श्री कृष्ण ने जब गीता जी उनको सुनाई और जब उन्होंने वहां पर कुछ बात उनको बताई अर्जुन को, तो अर्जुन के अंदर क्या हो गया? एक तरह से क्रोध उत्पन्न हो गया और वो उन्होंने युद्ध के लिए वह तैयार हो गए, और सब सील अपना भूलकर, और उनके अंदर जो दया भावना थी वो सारी चीजें भूलकर और उनको अपने मतलब आगे के लिए वह सोचने लगे। अब है हमारा भीभत्स रस। कौन सा रस आ गया यहाँ पर? हमारा भीभत्स रस। जिस काव्य रचना में
घृणात्मक वस्तु या घटनाओं का उल्लेख हो, वहां पर भीभत्स रस होता है। भीभत्स रस मतलब घृणात्मक वस्तुएं, जिस वस्तुओं को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। हमारे अंदर क्या, किस चीज का भाव उत्पन्न हो जाता है, एक तरह से उस चीज को देखकर घृणा आ जाती है। आपने देखा कहीं हम मार्केट से जा रहे हैं या कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो वहां पर हमें क्या दिखाई दे देता है, क्या दिखाई देता है, कहीं कोई खराब वस्तु दिख गई या कोई मांस वगैरह दिख गया तो उसको देखकर हमारे मन में क्या आ जाती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है। सिर पर बैठियो काक आंख दो खात निकारत, खींचत जीवई सियार अति अनुदित और धारत। अभी उस समय का वर्णन देखा गया है कि जब हम निकल कर जा रहे हैं और वहां पर एक कौआ गाय के ऊपर या किसी सियार के ऊपर बैठा है और उसकी आंखों को लोच लोच के खा रहा, तो उसको देखकर हमारे अंदर क्या हो गई, एक घृणा सी पैदा हो गई। अब है शांत रस। अब शांत रस को ही आप ऐसे देख लो, शांत रस क्या होता है, शांत रस मतलब निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है, वो होता है निर्वेद। वे काव्य रचना है जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बुध बिंसी जाए झड़ में, गर्भ करे क्यों इतना। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि अपने मन को साधु संत कैसे शांत रखते हैं, इसी तरह शांत रखते हैं। वो कहते हैं कि ये मन, ये तो क्या है, कागज का पुतला है,